नमस्कार, केपी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन इंदौर का स्वर्ण जयंती सम्मेलन 17 जनवरी 2026 को उत्साहपूर्ण और ऊर्जावान वातावरण में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के ध्वजारोहण के साथ हुई। लगभग 250 सदस्यों की उपस्थिति में जाल सभागृह में आयोजित की गई। उद्घाटन सत्र में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मराज महापात्र ने प्रेरक उद्घाटन भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन के गौरवशाली इतिहास के माध्यम से एलआईसी के विकास की यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलआईसी की स्थापना का मूल उद्देश्य देश के मध्यम एवं निम्न वर्ग के नागरिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना और नियमित बचत को प्रोत्साहित करना था और एलआईसी ने इसे दशकों तक सफलतापूर्वक निभाया है। उन्होंने 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रस्तावित स्थिति में संभावित परिस्थितियों हेतु अभी से संगठित एवं सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही बीमा धारकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए नई भर्ती की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। सम्मेलन में शुभकामनाएं देने हेतु श्री संदीप बेहरे, श्री राकेश दीक्षित, श्री सुधाकर उद्वार्षे और श्री रमेश व्यास उपस्थित रहे तथा सभी ने संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन दिया। इंदौर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री प्रभात कुमार साहू ने इंदौर मंडल के शानदार नव व्यवसाय के लिए सभी कर्मचारियों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। सभा की अध्यक्षता श्री अनिल सुरवाड़े ने की तथा कार्यक्रम का सुचारू संचालन श्री चंद्रशेखर चौहान महासचिव द्वारा किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अजीत केतकर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए सभी आगंतुकों और सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही अध्यक्ष ने बताया कि बीमा के अंदर में विदेशी निवेश का हम विरोध करते हैं। वो समय समय पर हमने सरकार को बताया है और अलग अलग माध्यम से उस बात को हमने देश की जनता के सामने भी लाया। उसी के साथ साथ भारत की जो सरकार है, हमको ऐसा लगता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनको बर्बाद करना चाहिए। चाहे वो बैंक हो, बीमा हो, BSNL हो, रेलवे हो, सब में जो निजीकृत कंपनियां हैं उनको जो है घुसपैठ उनकी चल रही है। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान के जो नवरत्न कभी हुआ करते थे उनको खत्म करने का भारत सरकार की मंशा है। नंबर 2, भारत के अंदर में भारत की सरकार ने पिछले समय पे जो लड़कर के कर्मचारियों ने, मजदूरों ने श्रम कानूनों को प्राप्त किया था, उन श्रम कानूनों के अंदर में मनमाने तरीके से परिवर्तन करते हुए भारत के अंदर में 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी गई। और हमारा ये मानना है कि जो 4 श्रम संहिताएं हैं, इसके भारत के अंदर में आ जाने से मजदूरों का, कर्मचारियों का जो जीवन है वो बद से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में 8 घंटे का जो काम हमने लड़कर के हासिल किया था उसको बढ़ा करके 12 घंटे 15 घंटे काम करने का वो लोग हमको प्रेशर करेंगे। वो महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। उनके कारण से जो न्यूनतम वेतन हिंदुस्तान के अंदर में कभी हुआ करता था, वो न्यूनतम वेतन जो है उसको कम कर दिया जाएगा। उसके अंदर में ये प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी मालिक को कंपनी को बंद करना होता था तो अगर 100 कर्मचारी वहाँ काम करते हैं तो उसको पहले भारत सरकार की अनुमति लेना होती थी। अब भारत की सरकार ने ये परिवर्तन कर दिया है कि अगर 300 कर्मचारी भी वहाँ काम करते हैं तो मालिक जो है अपने मनमाफिक तरीके से उसको बंद कर देगा। तो ये जो स्थिति है, एक अराजकता की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर में हो रही है और इसके खिलाफ में हम 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर 1 दिन का हड़ताल भी करने वाले हैं। तो उस हड़ताल के माध्यम से और हमारे सेमिनार और मोर्चे के माध्यम से हम लोग भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जिस प्रकार के हिंदुस्तान के विरोध में जो आप लोग निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय को जो है पलटे और भारत के हित में, भारत की जनता के हित में को जो है विभिन्न कंपनियों के काम की छूट भी जो दी जा रही है, लाइसेंस दिए जाने वाला, उसको लेकर किस तरह का आक्रोश है? अभी जो है भारत की सरकार ने ये भी निश्चित किया था कि जो समावेशी जो कानून उन्होंने 2025 में लाया है उसके अंदर में वो एक ही अभिकर्ता को कई कंपनियों के काम करने के लिए उन्होंने बोला था। लेकिन हमारे विरोध के चलते भारत की सरकार ने अभी तो ये सुना हुआ है कि उसमें अभिकर्ताओं को जो है छूट नहीं दी। अभी एक अभिकर्ता एक ही कंपनी का काम करेगा। तो ये हमारे लिए एक जीत है। वो भारत की सरकार को शायद सबूत दिया जाए कि वो इसी चीज़ को बरकरार रखे ताकि जो है एक अभिकर्ता एक ही कंपनी का काम करेगा, उससे गलाकाट प्रतियोगिता नहीं होगी। और गलाकाट प्रतियोगिता नहीं होगी तो हिंदुस्तान के जो आम जनता है, जिनको 1956 में जब 245 बीमा कंपनियां काम करती थी, वो बीमा की कंपनियों का पैसा नहीं देती, क्लेम का पैसा नहीं देती, तो क्लेम का पैसा मिलता रहे। इसलिए LIC को मजबूत करने की आवश्यकता है, जनरल इंश्योरेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। और यही बात हम भारत सरकार की। आपका परिचय? मैं चंद्रशेखर चौहान, इंदौर डिवीजन जनरल सेक्रेटरी। ये मैं इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन इंदौर का संस्थापक सदस्य हूँ, जिसकी स्थापना 1973 से हुई और लगातार हम बीमा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर और आम जो जन आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन है उसमें शरीक होकर सभी
समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। और जैसा कि आपको बताया गया कि भारत सरकार ने इंश्योरेंस में 100% विदेशी निवेश की जो इजाज़त दी है वो देश के लिए घातक है।